एक बार बुद्ध के शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं और भोजन को संतुलित मात्रा में ही ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या अगर हम उस भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वह भोजन भोजन नहीं रहेगा? या फिर भोजन को हम ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करेंगे तो क्या वह विष का काम करेगा? बुद्ध ने कहा, हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं हमारे विचार उसके अनुसार ही होते चले जाते हैं। भोजन से यहाँ बुद्ध का मतलब उन सभी चीज़ों से है जो भी हम ग्रहण करते हैं, फिर चाहे वह खाद्य पदार्थ हो या फिर जानकारी। यह दोनों ही चीज़ हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता वे उसकी समस्या का पल भर में समाधान कर देते। धीरे धीरे आसपास के गांव वाले उन साधु के पास अपनी समस्या का समाधान पूछने जाने लगे और वह सभी की समस्या का समाधान कर देते। और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से नगरों और नगरों से राजधानी तक पहुंच गई। साधु की प्रसिद्धि की बात उस राज्य के राजा के कानों में पड़ी तो एक दिन राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ साधु महाराज से मिलने पहुंचे। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बहुत ही चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे लगता है आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे राज दरबार को है, जहाँ पर प्रजा हर दिन नई नई समस्या लेकर आती है। आप यहाँ जंगल में अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आपको तो यहाँ ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा। जंगल में केवल फल तोड़कर ही खाने पड़ते होंगे, पत्थरों पर सोना पड़ता होगा। आप हमारे साथ हमारे महल चलिए, वहाँ पर आपको हर तरह की सुख सुविधा दी जाएगी। खाने में स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान होंगे, आप उनका स्वाद लीजिए। आप यहाँ कहाँ अपना समय गंवा रहे हैं? आप हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठिए और राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वह साधु उस राजा से बहुत मना करते हैं, लेकिन वह राजा नहीं मानता, उनके चरणों में गिर पड़ता है और अंततः वह साधु को अपने महल ले जाता है और महल में वह राजा साधु को हर तरह की सुख सुविधा देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ ही धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदलने लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इस बात को वह साधु भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसका स्वभाव इतना बदल क्यों रहा है। फिर अचानक एक दिन साधु मौका पाकर उस महल से भाग जाता है, लेकिन वह अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर भागता है, जिसमें रानी के हार, हीरे जवाहरात और कुछ कीमती मोहरें होती हैं। जब राजा को साधु की चोरी का पता लगता है तो वह सिपाहियों को उसके पीछे भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। सिपाही हर जगह साधु को खोजते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। वह साधु जंगल की तरफ भागता है और भागते भागते थक जाता है और जंगल के बीचों बीच आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ से एक फल टूटकर साधु के पास गिरता है। साधु को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह उस फल को उठाकर खा लेता है। वह फल एक औषधि होती है जो कि पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। अगर बिना ज़रूरत के औषधि भी ली जाए तो वह भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। वह औषधि उस साधु को बहुत बीमार कर देती है। वह इतना बीमार हो जाता है कि उसके मरने की हालत हो जाती है। उसका शरीर सूखकर एक लकड़ी के जैसा हो जाता है। अब उस साधु को विचार आता है, आखिर मैं क्यों उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूँ? मैं तो एक संत था, न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में इस धन को लेकर भाग रहा हूँ। यह विचार आते ही वह साधु आत्मग्लानि से भर जाता है। उसे बहुत ही पश्चाताप होता है और वह महल वापस जाता है और राजा का धन वापस करने लगता है। यह देखकर वह राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और साधु से पूछता है, जब तुम्हें धन वापस ही करना था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? यह सुनकर वह साधु राजा से कहता है, क्षमा कीजिए राजन, पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका अन्न खाया है, इसलिए मेरी सोच बिल्कुल आपकी जैसी हो गई थी। वह तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे वह औषधि वाला फल दे दिया, जिसे खाने से मेरा शरीर बीमार पड़ गया और आपका जितना ही मैंने खाया था वह सब उस बीमारी में निकल गया। और तब जाकर मुझे होश आया कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है वह आपने मेहनत करके नहीं कमाया, उसे आपने या तो छीना है या फिर वसूला है।
इसलिए इस धन के सेवन से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ, कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर देखें कि जिसे आप ग्रहण करने जा रहे हैं वह कहाँ से आता है। क्या यह पाप से आता है, क्रोध से आता है, ईर्ष्या से आता है या फिर प्रेम से आता है। क्योंकि जो भी आप अपने भीतर ग्रहण करते हैं, चाहे वह भोजन हो या फिर विचार, यह दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा।